पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। हिंदुस्तान के इतिहास बड़ा जो है विचित्र है। ये भारत सोने की चिड़िया थी, ये भारत विश्व गुरु था और भारत के ऋषियों के जो विचार था उसके कहीं जोड़ ना था ना कहीं तोड़ था। वो अमूल्य वचन था जिसका कोई मूल्य नहीं था। लेकिन ये गद्दारन के देन है। जो देश गुलाम था आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद भी जो है ये अंग्रेजन के बनाया हुआ कानून आज भी चल रहा है। इस पर अंबेडकर के मोहर लगा हुआ है मूर्ख बनाने के लिए। क्योंकि उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रधानमंत्री राष्ट्रपति थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के देख रेख में ये संविधान जो है अंग्रेजन के मुताबिक बना। ये लोग जो है किसी तरह से ये देख रहे थे कि ये अंग्रेजन के बात मान करके किसी तरह से हमारी आज़ादी मिल जाए। ये इन लोगों के सामने मजबूरी था और इसके वजह से ये लोग उसके समय विरोध ना किए। कांग्रेस पार्टी अंग्रेजन के बनाया हुआ है और संविधान में सन 65 के सारे सूत्र हैं। मैकॉल जो है एक अंग्रेज वाइसराय था, उसी के जो है देख रेख में ये सब हो रहा था। उसकी पत्नी जो है वो जवाहरलाल नेहरू के संगे लगी हुई थी। उसी के चक्कर में जवाहरलाल नेहरू उसके लट्टू था। अब वाइसराय जैसे कहता था वैसे वो करता था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल के पिताजी थे जो अंग्रेजन के वकील बालिस्टर थे। यही कारण था कि देश के आज़ाद होने के बाद भी पटेल जी के 15 वोट में 13 वोट मिलने के बाद भी उनको प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया गया। क्योंकि महात्मा गांधी मजबूर हो गए थे। उनका एक हरीलाल लड़का था, वो मुसलमान लड़की से शादी कर लिया था। जवाहरलाल नेहरू थे इनके जो है बेटी फिरोज खान से शादी कर ली। ये सारे कुल खान बन गए थे और ये सुन्नी मुसलमान हैं और पंडित बन करके हिंदुस्तान की आंख में धूरा झोंक रहे थे। पूरा खानदान सुन्नी मुसलमान है। इसलिए जो है इनके इतिहास सुने, जाने, समझे, अब बचे। आज राहुल गांधी है, इसके संगे बहुत हिंदू लगे हुए हैं प्रधानमंत्री बनाने के लिए, लेकिन अभी तक ले नाकाम है सब और आगे भी नाकाम रहेंगे। क्योंकि हम लोग जैसे जितने सत्य धर्म न्याय के पक्षधर लोग हैं इसके खिलाफ हैं। जो सत्य धर्म न्याय के रक्षा ना कर सके हम लोग उसको आशीर्वाद ना देते। इस पर एक कहानी सुनाते हैं। इंदिरा गांधी हार गई और देवराव बाबा के लगे चली गई। देवराव बाबा बहुत अच्छे संत थे। अब प्रयागराज में एक संतों के सम्मेलन हुआ। उस संतों के सम्मेलन में ये निर्धारित हुआ कि गौ हत्या को रोकने के लिए दिल्ली जो है चलना है। और जब इंदिरा गांधी देवराव बाबा के लगे पहुंची तो कहे कि गुरुदेव आप आशीर्वाद दे दो कि अब हम जीत जाएंगे
तो आप जो कहोगे वो हम बात मान लोगे। जीत गई। उसके बाद देवराव बाबा ये बात कहे कि गौ हत्या रुकवा दो हिंदुस्तान से, लेकिन वो अनदेखी करती रही। तब जो है संतों ने जो है प्रयागराज में एक सम्मेलन करके निर्धारित किए, और उसमें हजारों के तादाद में संत जो है उस सम्मेलन में भाग लिए दिल्ली में शहीद चौक पर। और उसमें जो है वही इंदिरा गांधी गोली चलवाई थी, जिसमें सारे जो है संतों के गोली से भुजवा दी थी, मरवा दी थी। निर्दोष बच्चे मारे गए, निर्दोष जो है संत मारे गए, निर्दोष किसान मारे गए, और गौ हत्या आज तक ना रुका। ये सरकार में दम होता तो गौ हत्या आज तक ना रुकती। ये सरकार निकम्मा है। प्रधानमंत्री आज नरेंद्र मोदी भी असमर्थ हैं, सब कुर्सी बचाने के चक्कर में है। आदित्यनाथ योगी जो है एक कोशिश तो कर रहे हैं कि ऐसा हो जाए, लेकिन अभी तक ये भी विफल है। और ये पशुओं के कटाई जहां होता है वहां आदमी के भी कटाई होता है। लेकिन वो शो ना किया जाता है। जो मांस मुलायम होता है वो होटल में सप्लाई होता है, उससे जो थोड़ा 2 नंबर के होता है वो ये सब अपना खाते पीते हैं सब, और तीसरे नंबर के जो होता है वो चिड़िया खाना में जाता है। तो ये जो है जीव हत्या ना रोकने के पीछे सरकार लाचार विवश ना है, सरकार समर्थवान है। एक चेहरा इसके ये है कि सभी कटैया के लाइसेंस देने वाला सरकार है। एक तरफ ये जनता के हितैषी के रोल करता है, और दूसरे तरफ कटैया घर के लाइसेंस देता है। इसी तरह से संसार में शराब से बहुत आदमी मरते हैं, और शराब के बोतल में बहुत डूब के मर गए। संसार में जितने घटना घटी वो सब के पीछे शराब था, मांस था और वेश्या थी। ये शराब के कंपनियों के लाइसेंस कौन देता है? सरकार देती है। एक तरफ ये दिखावा करती है कि हम समाज के रक्षा करना चाहते हैं, एक तरफ शराब के हर गांव में खोलवाती है कि शराब पियो और मरो और दंगा करो, क्योंकि होश में कोई दंगा ना करेगा और होश में कोई किसी के मारेगा नहीं। तो इसके बढ़ावा कौन दिया? सरकार दिया। सरकार के अपना हितैषी समझते हो, ये किसी के हितैषी ना है। इसको अपना टैक्स चाहिए, इनकम चाहिए, दुनिया मरे उससे मतलब ना है। गांजा के, भांग के, चरस के, हीरोइन के, सबके कारोबारी के लाइसेंस ये सरकार देती है, और सभी के पीछे नशा में दुनिया मरती है, कैंसर होता है। सारे गुटखा के कंपनी है, सबसे कैंसर होता है। लेकिन सब जो है मनुष्य जो है खा के मरता है। तब तक नहीं मानता जब तक ले बीमारी ना पकड़ ले, अस्पताल में जाके सड़ न जाए और मर न जाए। आज जरूरत है ये दोहरी नीति के समझो।
इंदिरा गांधी कही थी कि हम रुकवा देंगे, और गोली चलवा के सबके मरवा दी। इसी तरह से अयोध्या में हुआ था। मुलायम सिंह के सरकार था और राम भक्तों को ऊपर गोली चली। ये सरकारें ने चलवाई थी। जिसकी सरकार थी, राम भक्त राम के मंदिर के मांग कर रहे थे, तो उन पर ही गोली चलवाने की क्या जरूरत है? सबके अपना अधिकार है। हमारे जितने मूर्तियां हैं, उस मूर्तियां के यहाँ से चुरा के ले गए विदेश, वहाँ बेचते थे। सोना के, चांदी के, जितने धातु के जो है मूर्तियां होती थी, वो विदेश में सप्लाई होता था। और कुछ ऐसे गद्दार हुए जो यहाँ के बेटी बहन, माता बहन के भी यहाँ बिजनेस करते थे। उसको गुप्त रूप से गाड़ी में बंद करके ले जाते थे और विदेश में बेचते थे। यहाँ के माता बहन बेटी 2-2 टका में विदेश में बेची गई। यहाँ के योद्धा लोग क्या कर रहे थे? आज 33 करोड़ देवता क्या कर रहे थे? देश के बंटवारा हुआ और वो बंटवारा में लाखों के तादाद में लोग मारे गए। महीना दिन हिंदुस्तान में पाकिस्तान से लाश आता रहा। तब नाथूराम गोड़ ने कहा था कि बापू ये खून खराबा रोक दो, नहीं तो हम भरी सभा में हम आपके गोली मार देंगे। महात्मा गांधी कोशिश किए थे रोकने के लिए, लेकिन उस समय बहुत समय बीत गया था और कोई महात्मा गांधी के बात को ना मान रहा था। कुछ रुपया भी पाकिस्तान के देने के लिए महात्मा गांधी कह दिए थे। एगो कारण वो भी बना था कि ये जो है मुसलमानों के बढ़ावा दे करके ये देश के बर्बाद कर देगा, इसलिए इसको मार देने में ये देश के कल्याण है। तब नाथूराम गोड़ ने महात्मा गांधी के काफ़ी नज़दीकी, नाथूराम गोड़ जो है उन्हीं के पार्टी के आदमी था और उनको एगो सेवक था, उनको गुरु मानता था, लेकिन मजबूरी में मारना पड़ा। तो यहाँ पर ये समझना है कि मनुष्य जो है देश के कल्याण के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, परिवार के कल्याण के लिए और खुद अपने कल्याण के लिए अगर किसी विधर्मी को मारता है, वही धर्म है। क्योंकि वो विधर्मी जो है नरसंहार कराएगा, और अगर वो विधर्मी को मार देने के बाद उसके काम तमाम हो जाएगा और नरसंहार होने से बच जाएगा। ये काम हमारे पूर्वज पहले से करते आए हैं, आज भी हो रहा है, आगे भी होता रहेगा। इसलिए बहुरूपिया के गद्दारन के पहचान करने की ज़रूरत है। तो ये पाकिस्तान की बंटवारा हुआ, उसके बाद बांग्लादेश के भी बंटवारा हुआ। ये इंदिरा गांधी के समय में हुआ, उसमें भी बहुत बड़ा नरसंहार हुआ। और ये नरसंहार जो है बहुत लोग मारे गए, बहुत लोग बेघर हुए, बहुत लोग अपने सगे संबंधी से बिछड़ गए और घोर अत्याचार और घोर पाप हुआ। हिंदू और मुसलमान के नाम पर लड़ते रहे, और जहाँ हिंदू नहीं है, जहाँ खाली मुसलमान है, वो शिया सुन्नी के नाम पर लड़ते हैं। मनुष्य एक जाति है, ना ये हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है। नानक साहब के पहले कोई सिख नहीं था, मोहम्मद साहब के पीछे
कोई मुसलमान नहीं था, ईसा मसीह के पीछे कोई ईसाई नहीं था, यहूदियों के पहले जो है उसके कोई यहूदी नहीं था, सब अपने कबीला में सब एक दूसरे से मिलजुल के रहते थे। तो आज ये सारे जो है जाति में बट गए, मजहब में बट गए, नीच ऊंच में बट गए। ये जो है मूर्खन की देन है, विदेशी पॉलिसी है। फूट डालो, राज करो, मूर्ख बनाओ, पैसा कमाओ। इनको जो है कोई धर्म ना है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। इनको अपना काम से मतलब है और दुनिया के बर्बादी से मतलब है। ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ये कोई बुरा ना होता है, और जिसमें बुराई आ जाती है वही बुरा होता है, जिसमें भलाई आ जाता है वही भला होता है। विश्वास मार्गी, ज्ञान मार्गी, ये सभी संप्रदाय में मिलेंगे। ये आपस में दोनों लड़ते हैं। विश्वास मार्गी ज्ञान मार्गी के नहीं सुनेगा, और ज्ञान मार्गी विश्वास मार्गी को नहीं सुनेगा। यही कारण है कि पाखंड के बढ़ावा मिला, और ये सब लोग आपस में एक ना हुए। ये आज भी एक ना है और आगे भी एक ना होंगे। इनके टूटने के, इनके गुलामी के और इनके मरने के यही कारण है। ये छोटा है, ये बड़ा है। छोटा वाला बड़ा वाला मार खाता था तो देखते रहते थे, और छोटा वाला मार खाता था तो बड़ा वाला देखते रहते थे। छोटे वाला के संगे कोई घटना घटती थी तो बड़ा वाला देख के खुश होता था, और बड़ा वाला के संगे कोई घटना घटती थी तो छोटा वाला देख के वो जो है खुश होता था। दुर्भाग्य ये था कि ये दोनों जो है एक दूसरे से द्वेष करते थे, उसी के परिणाम गुलामी था। हमारे आपसी अलगाव के, हम विदेशियों से क्यों हारे? हमारे आपस में एकता नहीं था, इसलिए हारे। दूसरा हमारे हार के कारण था कि वो विदेशियों के यहाँ तोप था, टेक्नोलॉजी थी, बंदूक थी, हमारे यहाँ तलवार था। ये योद्धा तो थे, ताकतवर थे, लेकिन आज के अणु व परमाणु बम के आगे और तोप के आगे ये तलवार काम करेगा? ये हमारे कमजोरी थी, जिसके वजह से भारत के राजा मारे गए, हार गए, जौहर करना पड़ा, और इन लोगों के विनाश के कारण बना। आज मोदी जी जो है सेना पर क्यों जो है सुरक्षित कर रहे हैं, और नई नई टेक्नोलॉजी के मिसाइल सब तरह के व्यवस्था कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी के बल से जीत हार होती है। योद्धा के अंदर अगर नई टेक्नोलॉजी के हथियार नहीं दिया जाएगा तो वो मार खाएगा, और उसके मार खाने की वजह से विदेशी राजा तक पहुंच जाएगा और गुलाम बना लेगा। आज भारत भी काफ़ी विकसित हो रहा है, इससे बड़ा खुशी की बात है, लेकिन दुख इस बात के है कि ये आज भी एक ना हो रहा है। आज भी आपस में एक दूसरे से जुड़ता ना है, टूटता है। यही हमारा फूट के कारण है। हम वो फूट में आज भी बंटते जा रहे हैं, जाति में, मजहब में, नीच ऊंच में, भाग्यवाद में, भगवानवाद में, पाखंड में। ये पाखंड जो है हमारे हजारों बरस के गुलामी के कारण था। अगर हम होश में ना हुए और बेहोश रहे तो ये गुलामी फिर हमको बांधेगा।
इसलिए सजग होनी है, सावधान होनी है, एक होनी है। हमारे शिक्षा के आज भी बहुत बड़ा कमी है। ये 10 बरस से मोदी जी प्रधानमंत्री बन करके बने हैं। हमारे जितने विश्वविद्यालय है, किसी में गीता, कबीर साहब के बीजक, बुद्ध भगवान के धम्मपद, ये जितने हमारे महापुरुष हैं, जो चेतन पक्षी है, 108 उपनिषद है, हमारे शास्त्र हैं, हमारा वेद है, ये सबके उपदेश ना है उसमें। खाली मूर्ख बनाने वाला उपदेश है, पैसा कमाने वाला, अंग्रेज बनने वाला। अंग्रेज बन गया, पैसा कमा लिया, बाप महतारी के छोड़ के अपने बीबी के लेके साफ हो गया। बाप महतारी बैठ करके तमाशा देख रहे हैं कि ये क्या हो गया। बेटा के पढ़ा दिए, अंग्रेज बना दिए, बेटा लुगाई लेके चला गया, बात ना मानता है, हम लोग के देखता ना है। ये बाप खाली बेटा के कमी ना है, बाप महतारी के कमी है कि अंग्रेज के बनने के आग लगी थी, अंग्रेज बन गया। क्योंकि अंग्रेज जो बनता है वो संस्कार से बेहीन होता है। हमारे गुरुकुल में शिक्षा, संस्कार ये दोनों बराबर दिया जाता था। अदब होता था परिवार के, अब परिवार परिवार होता था। अगर बाप चाह करके बेटा के नहीं कुछ कर सकता था, इसलिए कि बाबा थे, ईया थे, नाना थे, नानी थी, बड़ा भाई था, बड़ा भौजाई थे, सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे। आज सब एक दूसरे पर जो है कंट्रोल करते थे। एक के ना चलता था, सामूहिक परिवार होता था, आपस में प्रेम होता था, जैसे भगवान राम के परिवार था। उस तरह के जो है मेल के शिक्षा होती थी। महाभारत जैसे ना कि भाई भाई के जान लेने के लिए दुश्मन हो जाए। इसलिए सजग होनी है, सावधान होनी है, विचार करनी है, अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के हित होता है। सुनना है, समझना है, वीडियो के लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, अपना कल्याण करना है। सब स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे और आत्मज्ञानी बन के अपना कल्याण करे और दूसरे के कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।